सभी देवता मन में चिंता लिए दक्ष के दरबार में मौजूद हैं। केवल महादेव ही हैं जिनके मुख पर तेज के साथ मुस्कुराहट भी है। असुर किसी भी समय बैठक में उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन उनके आने पर क्या परिणाम होने वाले हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब परिणाम चाहे जो कुछ हो, फिर भी महासभा में हो रहे विलंब का समाधान तो जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन दक्ष के षड्यंत्र के आगे शिव और सती के मिलन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इधर शिव के दर्शन के लिए सती के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, जबकि उनसे ज्यादा उत्सुकता तो दक्ष को है। बैठक में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए दक्ष ने कहा, आप सभी देवताओं को प्रजापति का प्रणाम। अपना धैर्य बनाए रखें, असुर बस अब से कुछ ही देर में आते ही होंगे। परंतु प्रजापति, हमें जानकारी मिली है कि असुर विश्वासुर अपनी पूरी सेना के साथ बैठक में उपस्थित होने वाला है, तो क्या आपको ये चिंता का विषय नहीं लगता? ऋषि दधीचि ने महादेव के पीछे से खड़े होकर सवाल किया। आप चिंता ना करें ऋषिवर, आप प्रजापति दक्ष के दरबार में हैं। मैंने हर चीज का उचित इंतजाम कर लिया है, दक्ष ने कहा। लेकिन उनकी निगाहें अभी भी महादेव की तरफ थीं। जबकि उनकी ये बात सुनकर फिर किसी ने भी उनसे कोई सवाल करने की इच्छा नहीं जताई। हालांकि अभी भी सबके मन में शंका जरूर थी। तभी दरबार के बाहर हलचल सुनाई देने लगी। लगता है असुर विश्वासुर का आगमन हो गया है, अब बैठक को आरंभ किया जाएगा, दक्ष ने कहते हुए कुछ दरबारियों को विश्वासुर को अंदर लाने के लिए कहा। विराट शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में दो धारी तेज तलवार और मुख पर अलग ही क्रोध। कुछ इस तरह से असुर विश्वासुर का दरबार में आगमन हुआ और उसकी अनगिनत सेना बाहर ही चीख पुकार करने लगी। आते ही उसने दक्ष को प्रणाम किया, जिसे देखकर दक्ष खुश होते हुए अभिमान से तनकर महादेव को देखने लगे। जबकि दरबार में मौजूद देवतागण विश्वासुर के हाथ में हथियार देखकर घबरा गए। ये शांति बैठक में अस्त्र लेकर आया है, मुझे पहले से ही अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। ये असुर है जो अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ सकता। छल कपट निर्मम हत्याएं करना ही तो इसका कर्म है। इसी तरह सभी के मुख पर कोई न कोई घृणा भरी बात थी। तभी दक्ष ने सभी को शांत कराते हुए कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांत हो जाएं। थोड़ी ही देर बाद किसी तरह बैठक का आरंभ हुआ और सभी देवता असुरों से होने वाली अपनी अपनी समस्याओं को दक्ष के सामने रखने लगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि देवताओं को असुरों से इतनी ज्यादा शिकायतें हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि देवताओं के हृदय भी पूरी तरह साफ नहीं है। हम असुर छल करते हैं, कपट करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन देवता तो देवता होकर भी इस तरह के कृत्यों को करते आ रहे हैं। हमारे संहार के लिए देवताओं ने भी न जाने कितनी बार छल किया है, सच्चाई के मार्ग को अविरुद्ध किया है। विश्वासुर ने सभा में अपनी बात रखी। तभी दक्ष ने कहा, जो बीत गया विश्वासुर, उस पर चिंतन करके समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अब तुम ये बताओ कि देवताओं के साथ युद्ध विराम को लेकर तुम्हारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो राजन हमारी बहुत ही विशाल हैं, लेकिन अभी हम इस युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं, जिसके बदले में हमें चाहिए संपूर्ण देवलोक और खासकर स्वर्ग। कहते हुए विश्वासुर जोर जोर से हंसने लगा और इसी के साथ ही पूरी सभा में हलचल शुरू हो गई। सभी जानते थे कि असुरों पर देवताओं का विश्वास करना बहुत कठिन है, और अब वही हो रहा था जिसका सभी को पहले से डर था। जबकि स्वर्ग का नाम सुनते ही इंद्र तो मानो घबराहट में बेहोशी होने वाले थे। तभी दक्ष विश्वासुर पर चिल्लाए और सभा में एक बार फिर शांति छा गई। विश्वासुर, मत भूलो कि तुम्हें यहाँ किस कार्य के लिए बुलाया गया है। अगर तुम्हारे ये बोल उपहास मात्र हैं, तो ऐसा उपहास फिर कभी मत करना। राजन, असुरों की यही इच्छा है,
अब आप चाहें तो इसे उपहास या फिर सच्चाई भी समझ सकते हैं। आपके दरबार के बाहर असुरों की संपूर्ण सेना है जो आसानी से देवताओं का विनाश कर सकती है, लेकिन आपके निमंत्रण का मान रखते हुए मैं शांति से देवलोक पर अपना वर्चस्व चाहता हूं। विश्वासुर के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था, क्योंकि वो पहले ही पूरी तैयारी के साथ आया था। इधर अचानक बाजी हाथ से जाती देख दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने लगा, जबकि दक्ष के दरबार में हाहाकार शुरू हो गया। वहीं महादेव अपने स्थान पर बैठकर अभी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही इन बातों का बोध था। इसी कारण वो महासभा की बैठक में आने को राजी हुए थे। भीषण विनाश को उन्होंने पहले ही देख लिया था। धोखा, धोखा! असुरों ने हमें धोखा दिया है। उन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। प्रजापति के कारण हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। सभी देवता दक्ष को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर दक्ष के पास जरूर कोई योजना होगी। लेकिन अहंकार के अंधकार के कारण दक्ष को महादेव के बदले के अलावा बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया, और बार बार चेतावनी देने पर भी उन्होंने इस बिंदु की तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या होगा जब असुर शांति समझौते के लिए राजी नहीं हुए तो। वहीं दरबार में हो रही हलचल को माता सती दूर से ही देख पा रही थी। वो असुरों के इस व्यवहार से पूरी तरह अनजान थी और अभी भी महादेव के दर्शन करने का उपाय ढूंढ रही थी। वो कभी महल के इस छोर तक जाती तो कभी उस छोर तक, और इसी तरह उनकी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। जबकि सभा में मौजूद महादेव का ध्यान हर तरफ था। वो माता सती की व्याकुलता को भी समझ पा रहे थे और देवताओं की घबराहट को भी। इस समय सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में अगर कोई था तो वो थे प्रजापति दक्ष, क्योंकि शिव को सबक सिखाने की उनकी सबसे बड़ी योजना भी अब विफल होती नजर आ रही थी। और अचानक बदले असुरों के स्वभाव के कारण सभी देवता डरे हुए थे। फिर भी दक्ष मौन रखकर महादेव को देख रहे थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है शिव। तुम जानबूझकर इस सभा को भंग करना चाहते हो, क्योंकि तुम में और इन असुरों में कोई फर्क नहीं है। किंतु तुम इस बार नहीं जीत पाओगे शिव। असुरों को खिलाफ करके तुम भले ही खुश हो लो, लेकिन ये मत भूलो कि अभी सब मेरे दरबार में हैं। तुम भी। सामने इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर भी दक्ष अभी तक महादेव को इसके लिए दोषी ठहरा रहे थे, जबकि समस्त संसार जानता है कि सबका कारण वो खुद है। उन्होंने ही असुरों और देवताओं को एक साथ सभा में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवताओं की चेतावनी को भी अनदेखा किया, जिसका परिणाम अब सभी देवता भुगतने वाले हैं। फिर भी दक्ष के मुख पर ना तो पश्चाताप नजर आ रहा है और ना ही किसी बात की चिंता, जबकि महादेव अपने स्थान पर बैठकर दक्ष के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विश्वासुर, तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दी जाती है कि अपने हथियार को नीचे रखकर सभी देवताओं से उनके अपमान के लिए माफी मांग लो, अन्यथा तुम्हें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दक्ष जैसे शिव का क्रोध विश्वासुर के ऊपर निकाल रहे थे, लेकिन विश्वासुर पर उनकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। राजन, आप शायद परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त देवताओं की संख्या मुट्ठी भर है, जबकि आपके दरबार के बाहर असीम संख्या में असुर मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत देवताओं को है? विश्वासुर जोर जोर से हंसने लगा। तभी दक्ष उस पर बिजली की तरह गरजते हुए बोले, दुष्ट, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम प्रजापति से माफी मांगने जैसी बात कर रहे हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस असुर को और ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। दक्ष को लग रहा था कि यह सब इतना आसान होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही दरबार में मौजूद 4 सैनिक उसकी ओर बढ़े, तभी विश्वासुर ने अपनी तलवार से उन चारों के सर धड़ से अलग कर दिए और उसके बाद वो जोर से दहाड़ा, आक्रमण! उसकी आवाज सुनते ही दरबार के बाहर खड़े
असुर तबाही मचाते हुए दरबार के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। सैनिकों का उन्हें अधिक समय तक रोक पाना असंभव था, जबकि दरबार के अंदर देवता विश्वासुर को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन दरबार में बिखरे रक्त को देखकर किसी ने विश्वासुर के नजदीक जाने का साहस नहीं किया। सभी जानते थे कि विश्वासुर को महादेव से वरदान प्राप्त था कि वो द्वंद्व युद्ध में कभी भी हार नहीं सकता। अब विश्वासुर अपने विकराल रूप में आ चुका था और अब वो जैसे देवताओं की हत्या करके ही रुकने वाला था। इधर उसके असुर भी अब दरबार के अंदर आने में कामयाब हो चुके थे। एक एक कर प्रजापति दक्ष के सैनिक मारे जा रहे थे। इसके बाद खुद प्रजापति विश्वासुर से युद्ध करने लगे। दोनों की तलवारें आपस में टकराकर चिंगारियां निकाल रही थी। वहीं सभी देवता डरे हुए अब महादेव की शरण में थे, क्योंकि अब एकमात्र शिव का ही सभी को सहारा था। हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हमें बचाइए महादेव, नहीं तो आज ये विश्वासुर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। महादेव, हमें बचाइए। सभी दुहाई देने लगे और उन सभी की फरियाद सुनकर महादेव अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। अब वो समय आ चुका था जिसके लिए महादेव सभा में उपस्थित हुए थे। वहीं ऋषि दधीची को भी महादेव द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने की बात अब समझ में आ गई थी। वो मन ही मन महादेव की प्रशंसा करने लगे। आपको अपना भगवान मानकर मैं धन्य हो गया महादेव। वाकई आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। अब तक दक्ष भी विश्वासुर से लड़ते लड़ते कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देवताओं को महादेव की शरण में जाते हुए देख लिया था, जिसे देखकर वो इसे अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे थे। हमेशा दक्ष का गुणगान करने वाले इंद्र भी महादेव की शरण में थे, इसलिए दक्ष विश्वासुर को हर हाल में हराना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। तभी चारों तरफ चीखों से भरे दरबार में महादेव की आवाज गूंजी, रुक जाओ विश्वासुर। आवाज सुनकर सभी उसी दिशा में देखने लगे, और जब विश्वासुर ने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने सामने महादेव दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसने महादेव को प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आप यहां कब आए? माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। विश्वासुर की बातों में विनम्रता साफ झलक रही थी, क्योंकि जब वो दरबार में उपस्थित हुआ था तब उसकी नजर सभी पर पड़ी थी, लेकिन महादेव का स्थान सबसे आखिर में होने के कारण वो उन्हें देख नहीं सका। मेरा आना और मेरा जाना स्थिर है, बाकी सभी चीजें संसार से विलुप्त हो जाएंगी, तब भी मैं रहूंगा। लेकिन तुमने जो ये उत्पात मचाया है, उसे तुरंत ही रोकना होगा। महासभा की बैठक के आयोजन में तुम पहली गलती अस्त्रों को लाकर कर चुके हो, और दूसरी गलती यहां तबाही मचाकर। लेकिन तुम्हें यह सब रोकना होगा और अपने कर्मों का भोग भोगना होगा। महादेव विश्वासुर को समझाने लगे, और तब तक दरबार में शांति छा चुकी थी। विश्वासुर के रुकने से बाकी असुर भी महादेव की बात सुनने लगे। खुद दक्ष भी एक जगह खड़े होकर सब होते देखने लगे। तभी विश्वासुर ने कहा, क्षमा करें महादेव, लेकिन देवलोक पर राज करने के इतना करीब आकर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि ऐसा हुआ तो तीनों लोकों में मेरा कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, इसलिए देवलोक पर राज करने के बाद भी अब ये सब रुक सकता है। बिना मतलब नरसंहार करना समझदारी का परिचय नहीं है विश्वासुर। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल से आगाह कर रहा हूं। यदि फिर भी तुमने अपने अस्त्र नहीं डाले तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विश्वासुर जैसे कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने कहा, क्या आपको ज्ञात नहीं कि आपने ही मुझे द्वंद्व युद्ध में कभी न हारने का वरदान दिया है, और उस वरदान की वजह से अब मैं आपसे भी युद्ध कर सकता हूं। विश्वासुर, तुमने अपनी मुक्ति स्वयं चुनी है। इतना कहते ही महादेव का क्रोध बढ़ने लगा।
उनकी जटाएं खुलकर वायुमंडल में लहराने लगी। वो अपने रुद्र अवतार में आने लगे, जिसे देख सभी देवता डर गए, क्योंकि अब उन्हें महादेव के रुद्र अवतार की वजह से आने वाली तबाही की चिंता थी। इधर माता सती को भी दरबार में चल रहे उथल पुथल की जानकारी हो गई थी। फिर भी वो महादेव के दर्शन करना चाहती थी। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर आ गए थे, लेकिन जब किसी ने सती को वहां नहीं पाया तो सभी को उनकी चिंता होने लगी। जबकि सबसे ज्यादा परेशान मनमोहिनी थी, क्योंकि उसको पता था कि सती कहां गई है। लेकिन सती तो दरबार पर कोई पहरा न देखते हुए अंदर घुसने में कामयाब हो चुकी थी, और जैसे ही उनकी नजर महादेव पर पड़ी वो तुरंत ही मोहित उठी। जबकि अभी महादेव अपने रुद्र अवतार में थे, फिर भी सती को उनका ये अवतार मोहित कर रहा था। यही तो शायद प्रेम है, जो रुद्र अवतार में ही शिव का प्रेम सती को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। महादेव को रुद्र अवतार में आता देख विश्वासुर अपनी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो हमला करता उससे पहले ही महादेव के 10 शरीर प्रकट हो गए और विश्वासुर भ्रमित हो उठा। महादेव का हर शरीर उस पर अग्नि वर्षा कर रहा था, जिससे बचना अब विश्वासुर के लिए मुश्किल सा हो गया था। फिर भी महादेव के वरदान के कारण वो हार नहीं सकता था। तभी महादेव ने एक साथ विश्वासुर पर 10 हमले किए, जिससे बचना उसके लिए अब संभव नहीं था, और वो अग्नि की ज्वाला में भस्म हो गया। उसका अंत होते ही बाकी असुरों की सेना भी वहां से भागने लगी, और इस तरह से महादेव ने सभी देवताओं की रक्षा की। दक्ष के दरबार में तबाही के बाद के मंजर को देखते हुए सभी देवता अभी भी डर में थे, लेकिन महादेव की शरण में आने से सभी उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन दक्ष यहां मौन खड़े थे। उनकी एक नासमझी आज सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। क्या अब दक्ष महादेव के प्रति अपनी नफरत को भूल जाएंगे, या फिर उनकी ये नफरत अब और बढ़ जाएगी? वहीं अब कैसे होगा सती और शिव का मिलन? दक्ष का दरबार महादेव के जयकारों से गूंज उठा, और दक्ष एक बार फिर अपनी ही बनाई योजना में आ फंसे थे। वो निसहाय से अपने ही दरबार में खड़े थे, और सभी देवता और ऋषिगण उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। सभी को दक्ष के निमंत्रण पर महामंडल की बैठक में आने का अफसोस हो रहा था। इसके अलावा दरबार में मची तबाही के बाद के मंजर को देखते हुए सभी देवता अभी भी डर में थे, लेकिन महादेव की शरण में आने से सभी सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और अभी भी वो महादेव की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन दक्ष यहां मौन खड़े थे। उनकी एक नासमझी आज सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। इसके अलावा शिव के लिए दक्ष की नफरत में एक अहम मोड़ आ चुका था। अब क्या दक्ष महादेव के प्रति अपनी नफरत को भूल जाएंगे, या फिर उनकी ये नफरत अब और बढ़ जाएगी? वहीं अब कैसे होगा सती और शिव का मिलन?